पोइम 2 है एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम बाय स्टेफन स्पेंडर के द्वारा लिखी गई ये पोइम है। और इस पोइम का हम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, व्हाट डू यू थिंक, तुम्हें क्या लगता है। थिंक का मतलब हुआ सोचना। व्हाट डू यू थिंक, तुम्हें क्या लगता है, इज द कलर ऑफ सोर क्रीम। एक वर्ड यूज हुआ है पोइम के अंदर, सोर क्रीम। इज द कलर ऑफ सोर क्रीम, सोर क्रीम कलर क्या है। तुम्हें क्या लगता है, सोर क्रीम कलर क्या है। व्हाट डू यू थिंक, तुम्हें क्या लगता है, द पोइट हैज यूज्ड, पोइट ने यूज्ड मतलब उपयोग किया है, दिस एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन का मतलब होता है भाव, टू डिस्क्राइब यानी होता है वर्णन करने के लिए, द क्लास वॉल से होती है कक्षा की दीवार। वाई डू यू थिंक, तुम्हें क्या लगता है, द पोइट हैज यूज्ड दिस एक्सप्रेशन, पोइट ने इस एक्सप्रेशन, इस भाव का उपयोग किया है, टू डिस्क्राइब द क्लास वॉल्स, क्लास की जो दीवार है उस दीवार का वर्णन करने के लिए। तुम्हें क्या लगता है कि जो पोइट है, पोइट ने इस भाव का उपयोग कक्षा की जो दीवार है उस दीवार का वर्णन करने के लिए किया है। आंसर दिया है, द कलर ऑफ सोर क्रीम, जो कलर है, जो रंग है ऑफ सोर क्रीम, इज ऑफ वाइट, वो कैसा रंग है, ऑफ वाइट मतलब धूमिल सफेद। जो पोइम के अंदर जो वर्ड यूज किया था सोर क्रीम वाला जो कलर है, वो कलर कैसा कलर है, ऑफ वाइट मतलब धूमिल सफेद, वह धूमिल सफेद है। द पोइट हैज यूज्ड, पोइट ने यूज किया है, दिस एक्सप्रेशन यह भाव, टू सजेस्ट मतलब सुझाने के लिए, द डिकेइंग एस्पेक्ट, डिकेइंग एस्पेक्ट का मतलब होता है छह पहलू। जो पोइट है, पोइट ने इस भाव का प्रयोग एक छह पहलू को बताने के लिए किया है। द पोइट हैज यूज्ड दिस एक्सप्रेशन, पोइट ने यह एक्सप्रेशन मतलब ये जो भाव है इसलिए इस्तेमाल किए हैं, टू सजेस्ट मतलब सुझाव देने के लिए। किसका सुझाव देने के लिए, द डिकेइंग एस्पेक्ट, छह पहलू का सुझाव देने के लिए। फिर आगे कहा है, द डिटेरिएशन, डिटेरिएशन का मतलब होता है गिरावट, द डिटेरिएशन इन द कलर, कलर ऑफ द क्लासरूम वॉल्स, जो क्लासरूम की जो दीवारें हैं उस दीवार का जो कलर है वो कैसा होता जा रहा है, डिटेरिएशन होता जा रहा, मतलब उस कलर में गिरावट आती जा रही है। जो सिंबोलिज है मतलब प्रतीक हैं, द पैथेटिक कंडीशन, किसका प्रतीक है वो, पैथेटिक कंडीशन का प्रतीक है, दयनीय स्थिति का प्रतीक है। ऑफ द लिव्स, लिव्स मतलब रहने वाले, ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ दिस स्लम स्कूल, इस स्लम स्कूल में जो बच्चे रहते हैं, स्लम स्कूल मतलब गंदी बस्ती में जो एक स्कूल बना हुआ है, उस स्कूल में जो बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं, उन बच्चों की जो पैथेटिक कंडीशन है, दयनीय स्थिति है, उसका वो क्या है, सिंबोलिज है मतलब प्रतीक है। कौन प्रतीक है, जो जो दीवार है ना, क्लासरूम वॉल्स, जो क्लासरूम की जो दीवार है उसका जो कलर है वो उन बच्चों की दयनीय स्थिति का प्रतीक है, मतलब वो एक सिंबोलाइज है, एक प्रतीक है। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन काफी बड़ा है बट इजी है, इसको अच्छे से समझ लेना। क्वेश्चन बड़ा भले हो लेकिन यदि आपको अच्छे से समझ में आ जाता है तो आप आंसर उसको आसानी से लिख सकते हो। द वॉल्स ऑफ द क्लासरूम, द वॉल्स ऑफ द क्लासरूम, क्लासरूम की जो वॉल्स है, जो दीवारें हैं, आर डेकोरेटेड मतलब सजी हुई है। क्लासरूम की जो वॉल्स जो दीवारें हैं वो सजी हुई है विद द पिक्चर्स ऑफ शेक्सपियर, पिक्चर्स मतलब चित्र, तस्वीरें, किसकी तस्वीरों से सजी हुई है वो दीवारें, शेक्सपियर, मतलब दीवार के ऊपर शेक्सपियर की तस्वीर लगी हुई है। शेक्सपियर कौन है,
एक इंग्लिश पोइट का नाम है। बिल्डिंग विथ डूम्स, बिल्डिंग विथ डूम्स मतलब जो डूम्स मतलब जो गुंबद नुमा जो बिल्डिंग्स हैं उनकी तस्वीरें लगी हुई है दीवार के ऊपर। वर्ल्ड में दुनिया का मानचित्र लगा हुआ है। एंड ब्यूटीफुल वैलीज और सुंदर घाटियां, सुंदर घाटियों का पिक्चर्स, सुंदर घाटियों का पिक्चर्स लगा हुआ है मतलब चित्र लगा हुआ है। ध्यान दीजिए यहाँ पर दीवार के जो दीवार है वो सजी हुई है, काय से सजी हुई है। एक तो पिक्चर्स ऑफ शेक्सपियर, शेक्सपियर की तस्वीर, बिल्डिंग्स विद डूम्स गुंबदनुमा बिल्डिंग, वर्ल्ड मैप दुनिया का मानचित्र, एंड ब्यूटीफुल वैलीज और सुंदर घाटियां, ये सारी इन सबकी पिक्चर्स दीवार के ऊपर लगी हुई है। हाउ डू दिस कॉन्ट्रास्ट, कॉन्ट्रास्ट मतलब कैसे विपरीत है, कॉन्ट्रास्ट का मतलब होता है विपरीत होना। हाउ मतलब कैसे, हाउ डू दिस कॉन्ट्रास्ट विद द वर्ल्ड ऑफ दिस चिल्ड्रन, ये जो बच्चों का जो वर्ल्ड है, द वर्ल्ड ऑफ दिस चिल्ड्रन, इन बच्चों की जो दुनिया है, इन बच्चों की दुनिया किस तरह से विपरीत है, मतलब कैसे विपरीत है। मतलब ये जो पिक्चर्स दीवार के ऊपर लगी हुई है ये सारी पिक्चर्स बाहर की दुनिया इसमें बताई गई है, और ये जो बच्चे हैं इन बच्चों की जो दुनिया है वो इस बाहर की दुनिया से एकदम अलग है, एकदम विपरीत है। तो किस तरीके से विपरीत है, एकदम कैसे अलग है, ऐसा क्वेश्चन में पूछा गया है। आंसर में दिया हुआ है द पिक्चर्स दैट डेकोरेट, द पिक्चर्स दैट डेकोरेट द वॉल्स, मतलब वे पिक्चर्स, वे चित्र जिनसे जो वॉल्स जो दीवारें हैं वो डेकोरेट है, सजी हुई है। होल्ड अ स्टार्क कॉन्ट्रास्ट, वह एकदम विपरीत है विद द वर्ल्ड ऑफ दिस स्लम चिल्ड्रन, ये जो स्लम चिल्ड्रन है, ये जो बस्ती वाले जो बच्चे हैं इनकी जो दुनिया है वो दुनिया एकदम अलग है। दिस चिल्ड्रन, ये बच्चे आर अंडरफेड, अंडरफेड का मतलब होता है कुपोषित। ये जो बच्चे हैं ये कैसे हैं, अंडरफेड है, कुपोषित हैं। एंड पुअर्टी स्ट्रिकन, पुअर्टी का मतलब होता है गरीबी, स्ट्रिकन का मतलब होता है त्रस्त, और ये गरीबी से त्रस्त हैं। लिविंग इन क्राम्प्ड, और लिविंग का मतलब होता है रहना, इन क्राम्प्ड, क्राम्प्ड का मतलब होता है तंग, डार्क मतलब होता है अंधेरा, होल्स का मतलब यहाँ पर घर बताए गए हैं। और ये जो बच्चे हैं ना, ये स्लम वाले जो बच्चे हैं ये सारे बच्चे तंग अंधेरे घरों में रहते हैं। द पिक्चर्स ऑन द क्लासरूम, और जो पिक्चर्स लगी हुई है ऑन द क्लासरूम वॉल्स, जो क्लासरूम की जो वॉल्स है, जो दीवारें हैं उनके ऊपर जो पिक्चर्स लगी हुई है, जो तस्वीरें लगी हुई है वो सजेस्ट करती है, मतलब सुझाव देती है। ब्यूटी मतलब सुंदरता का, वेलबींग का मतलब होता है कल्याण, प्रोग्रेस का मतलब होता है उन्नति, एंड प्रोस्पेरिटी का मतलब होता है समृद्धि। मतलब जो दीवारों के ऊपर जो पिक्चर्स लगी हुई है वो सुझाव देती है कि ये जो सुंदरता का, कल्याण का, उन्नति का और समृद्धि का प्रतीक हैं। बट द वर्ल्ड ऑफ दिस स्लम चिल्ड्रन, किंतु ये की जो दुनिया है, ये बस्ती, ये गंदी बस्ती वाले बच्चों की जो दुनिया है, इज अगली, वो बदसूरत है, एंड लेक प्रोस्पेरिटी, और उसमें समृद्धि की कमी है। ठीक है, देखिए यहां पर क्वेश्चन में कहा है द वॉल्स ऑफ द क्लासरूम, जो क्लासरूम की जो दीवारें हैं आर डेकोरेट, वो क्या है, सजी हुई है विद द पिक्चर्स, वो पिक्चर्स से सजी हुई है, तस्वीरों से सजी हुई है, जिसमें शेक्सपियर की तस्वीर लगी हुई है। बिल्डिंग से विद डूम्स मतलब गुंबद नुमा जो बिल्डिंग से है उसकी तस्वीरें लगी हुई है। वर्ल्ड में मतलब दुनिया का जो मानचित्र है उसकी तस्वीर लगी हुई है। एंड ब्यूटीफुल वैलीज और सुंदर घाटियों की तस्वीर दीवारों के ऊपर लगी हुई है, पूरी दीवार उससे सजी हुई है। हाउ डू दिस कॉन्ट्रास्ट, मतलब कैसे विपरीत है विद द वर्ल्ड ऑफ दिस चिल्ड्रन, ये जो बच्चे हैं स्लम चिल्ड्रन, जो गंदी बस्ती में रहने वाले जो बच्चे हैं, इनकी जो दुनिया है
वो इनसे कैसे एकदम कॉन्ट्रास्ट, एकदम अलग है, कैसे विपरीत है। तो द पिक्चर्स दैट डेकोरेट, वो पिक्चर्स जो डेकोरेट की हुई है, मतलब सजी हुई है, द वॉल्स, दीवारों के ऊपर, होल्ड और स्टार्क कॉन्ट्रास्ट, वो बिल्कुल एकदम कॉन्ट्रास्ट है, बिल्कुल एकदम अलग है, एकदम विपरीत है। विद द वर्ल्ड ऑफ दिस स्लम चिल्ड्रन, ये जो स्लम चिल्ड्रन है ना, ये जो गंदी बस्ती वाले जो बच्चों की जो दुनिया है, उस दुनिया से एकदम वो क्या है, एकदम विपरीत है, अलग है। दिस चिल्ड्रन, ये जो बच्चे हैं ना, ये आर अंडरफेड, ये कुपोषित है। कुपोषित का मतलब होता है इनको सही से पोषण नहीं मिला है, न्यूट्रिशंस नहीं मिले हैं, जिसके कारण ये कैसे काफी कमजोर है, मतलब ये अंडरफेड है, तो कुपोषित है। एंड पुअर्टी स्ट्रिकन, पुअर्टी का मतलब होता है गरीबी से, ये स्ट्रिकन है मतलब त्रस्त है, साथ में गरीबी से भी क्या है, त्रस्त है। और लिविंग, और रहते हैं इन क्राम्प्ड डार्क होल्स, और ये बच्चे कहाँ रहते हैं, तंग अंधेरे घरों में रहते हैं। द पिक्चर्स ऑन द क्लासरूम वॉल्स, जो पिक्चर्स जो क्लासरूम की दीवारों के ऊपर जो लगी हुई है, वो सजेस्ट करती है ब्यूटी, सुंदरता को, वेलबींग कल्याण को, प्रोग्रेस उन्नति को, एंड प्रोस्पेरिटी मतलब समृद्धि को। बट द वर्ल्ड ऑफ दिस स्लम चिल्ड्रन, किंतु जो ये स्लम चिल्ड्रन वाले जो बच्चे हैं, उनकी जो दुनिया है वो कैसी है, अगली है, मतलब बदसूरत है, मतलब असुंदर है। एंड लेक प्रोस्पेरिटी, और उसमें प्रोस्पेरिटी मतलब समृद्धि की कमी है। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट डज द पोइट वांट, जो पोइट है वो वांट मतलब चाहते हैं। व्हाट डज द पोइट वांट, पोइट क्या चाहते हैं, फॉर द चिल्ड्रन बच्चों के लिए, फॉर द चिल्ड्रन बच्चों के लिए, ऑफ द स्लम्स, स्लम्स मतलब झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले जो बच्चे हैं, उन बच्चों के लिए जो पोइट है वो क्या चाहते हैं, हाउ कैन देयर लिव्स, हाउ कैन देयर लिव्स, उनका जो जीवन है वो कैसे बी मेड टू चेंज, बदला जा सकता है, उनका जो जीवन है वो कैसे बदला जा सकता है। देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन और दिया हुआ है, क्वेश्चन या तो इस तरीके से पूछा जा सकता है या फिर इस तरीके से, दोनों में एक ही बात पूछी गई है। सेकंड क्वेश्चन में कहा है, व्हाट डज द पोइट, जो पोइट है स्टेफन स्पेंडर, यहाँ पर पोइट का नाम दे दिया है स्टेफन स्पेंडर। व्हाट डज द पोइट स्टेफन स्पेंडर वांट, पोइट स्टेफन स्पेंडर क्या चाहते हैं, इसमें भी वही पूछा था। टू बी डन फॉर द चिल्ड्रन, बच्चों के लिए, ऑफ द स्कूल इन द स्लम, जो स्लम एरिया की जो स्कूल है, उस स्कूल में जो पढ़ने वाले जो बच्चे हैं, उन बच्चों के लिए जो पोइट स्टेफन स्पेंडर है वो क्या करना चाहते हैं। आंसर दिया हुआ है, द पोइट वांट्स, यहाँ पर वांट में एस लगा हुआ है। ध्यान दीजिए, जब भी क्वेश्चन में डज लिखा हो तो वहां क्वेश्चन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होता है, तो ऐसे क्वेश्चन में वर्ब की जो फॉर्म होती है फर्स्ट फॉर्म, उसमें एस लगाना होता है। द पोइट वांट्स, पोइट चाहता है, द पीपल लोगों से, इन अथॉरिटी, अथॉरिटी का मतलब होता है सत्ता, टू रियलाइज की वो समझे, रियलाइज का नाम मतलब होता है समझना या समझे, मतलब जो पोइट है वो उन लोगों से चाहता है जो कि अथॉरिटी है, मतलब जो सत्ता में है। टू रियलाइज की वो रियलाइज करे, वो समझे, देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब अपनी जिम्मेदारी, कि वह अपनी जिम्मेदारी समझे। टूवर्ड्स किसके प्रति, द चिल्ड्रन ऑफ द स्लम्स, जो स्लम एरिया के जो बच्चे हैं उन बच्चों के प्रति जो जिम्मेदारी है उस जिम्मेदारी को समझे। ऑल सोर्ट इनजस्टिस, सभी प्रकार के अन्याय, एंड क्लास इनक्वालिटीज, इन क्लास इनक्वालिटीज मतलब वर्ग भेद, सभी प्रकार के अन्याय और जो वर्ग भेद है, बी एंडेड, उनको एंड किया जाए, उनको समाप्त किया जाए। लेट देम स्टडी एंड लर्न, स्टडी एंड लर्न यहाँ पर इसका अर्थ होता है शिक्षा। लेट देम स्टडी एंड लर्न, उन्हें शिक्षा दे, उन्हें शिक्षा दे। टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स, तो एक्सप्रेस का मतलब होता है व्यक्त करना या प्रस्तुत करना, देमसेल्व्स तो वो अपने आप को व्यक्त कर सके, फ्रीली मतलब स्वतंत्र रूप से। यदि उनको शिक्षा दे
तो क्या होगा कि वे अपने आप को स्वतंत्र रूप से प्रस्तुत कर सकेंगे, मतलब स्वतंत्र रूप से वो व्यक्त कर सकेंगे। देन फिर दे विल शेयर, फिर क्या होगा, दे विल शेयर, वो शेयर करेंगे। द फ्रूट मतलब फल, कौन सा फल शेयर करेंगे वो, आ प्रोग्रेस एंड प्रोस्पेरिटी, प्रोग्रेस और प्रोस्पेरिटी वाला फल। तो एप्पल को समझना है ना, वो कौन सा फल शेयर करेंगे, शेयर का मतलब साझा करना या बांटना। यदि ऐसा होता है तो जो प्रोग्रेस है और जो प्रोस्पेरिटी वाला जो फ्रूट है उसको वो शेयर करेंगे, साझा करेंगे, मतलब बांटेंगे। एंड देयर लिव्स, और जो उनका जीवन है, विल चेंज, उनका जो जीवन है विल चेंज, बदल जाएगा। अगर बेटर मतलब और बेटर तरीके से, जो उनका जो जीवन है और बेटर हो जाएगा। ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन दिया है, हाउ इज द एटमोस्फेयर, एटमोस्फेयर का मतलब होता है वातावरण। हाउ इज द एटमोस्फेयर, वातावरण कैसा है। इनसाइड मतलब अंदर का, एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन आ स्लम, जो स्लम एरिया की जो एलिमेंट्री स्कूल है, उस एलिमेंट्री स्कूल का जो क्लासरूम है, उस क्लासरूम का जो एटमोस्फेयर है वो कैसा है। डिफरेंट फ्रॉम दी वन आउटसाइड इट, आउटसाइड यानी होता है बाहर, जो बाहर का जो एटमोस्फेयर है ना, बाहर का जो वातावरण है उससे जो एलिमेंट्री स्कूल का जो क्लासरूम है वहां का वातावरण किस प्रकार से डिफरेंट है, अलग है। मतलब यहाँ पर अंतर पूछा है, दो चीजों के बीच में अंतर पूछा है। एक तो जो एलिमेंट्री स्कूल का जो क्लासरूम है उस क्लासरूम का जो एटमॉस्फेयर है वो कैसा है, और एक जो बाहर का जो एटमॉस्फेयर है, प्रकृति का जो एटमॉस्फेयर है, उससे क्लासरूम का जो एटमॉस्फेयर है वो कैसे अलग है। मतलब जो बाहर की जो दुनिया है और उस स्कूल के क्लासरूम की जो दुनिया है वो दोनों कैसे एक दूसरे से भिन्न है, अलग। अंतर पूछा है। द वर्ल्ड आउटसाइड, जो बाहर की जो दुनिया है, द वर्ल्ड आउटसाइड बाहर की दुनिया, द स्लम, स्लम मतलब होता है बस्ती, अबाउंड्स इन द बाउंड्रीज, वो प्रकृति से क्या है, भरी हुई है। आप नेचर, नेचर का मतलब होता है प्रकृति, वो प्रकृति से भरी हुई है। जो बाहर की जो दुनिया है वो कैसी है, अबाउंड्स इन द बाउंड्रीज, वो प्रकृति की प्रचुरता से भरी हुई है। वेयर इज, जबकि द एटमोस्फेयर, जो वातावरण है, इनसाइड अंदर का, द एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम, जो एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम का जो एटमोस्फेयर है वो कैसा है, इज डेप्लोरेबल है। वो कैसा है, डेप्लोरेबल। डेप्लोरेबल का मतलब होता है दयनीय, दयनीय मतलब काफी खराब। जब एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम का जो एटमोस्फेयर है उसको काफी डिप्लोरेबल बताया है, काफी दयनीय बताया है, मतलब काफी खराब बताया है। जबकि जो बाहर की जो दुनिया है वो कैसी बताई है यहाँ पर, अबाउंड्स इन द बाउंड्रीज, प्रकृति की प्रचुरता से भरी हुई है। द क्लासरूम इज पुअरली लाइट, जो क्लासरूम है उसमें पुअरली मतलब खराब, लाइट है रोशनी, जो क्लासरूम है, क्लासरूम में जो रोशनी है वो भी खराब है। एंड नॉट मेंटेन, और मेंटेन नहीं किया है, मतलब रख रखाव भी नहीं किया गया है प्रॉपरली, सही ढंग से। विद पेल क्रीम वाल्स, जो पेल और जो क्रीम वाल्स है, मतलब पीले रंग की जो क्रीम कलर की जो वाल्स, जो दीवारें हैं, उन दीवारों का भी ठीक ढंग से मेंटेन नहीं हुआ है, उनका रखरखाव नहीं हुआ है। मतलब जब से वो पुती हुई थी तब से आज तक किसी ने उनको पोता नहीं, मतलब उनका रंग रोगन नहीं किया है। आगे कहा है डिप्रोवाइड, डिप्रोवाइड का मतलब होता है वंचित। डिप्रोवाइड ऑफ द लस ग्रीन ब्यूटी, जो लस ग्रीन मतलब होता है हरी भरी जो ब्यूटी है, जो सुंदरता है, ऑफ नेचर, प्रकृति की, जो प्रकृति की जो हरी भरी जो सुंदरता है वो भी, उससे भी क्या है, वो
डिप्राइव्ड है, वंचित है। डिप्राइव्ड ऑफ द लस ग्रीन ब्यूटी ऑफ नेचर, प्रकृति की जो हरी भरी जो ब्यूटी है, जो सुंदरता है, उससे भी वो क्या है, डिप्राइव्ड है, वो वंचित है। कौन वंचित है? द चिल्ड्रन, बच्चे। द चिल्ड्रन स्पेंड देयर लिव्स, जो बच्चे हैं वो स्पेंड बिताते हैं, देयर लिव्स अपना जीवन, बच्चे हैं वो अपना जीवन व्यतीत करते हैं इन द बारनेस। बारनेस का मतलब होता है बंजर ऑफ ए वेस्टलैंड, जो वेस्टलैंड है मतलब जो बारनेस है उसकी तरह वो अपना जीवन व्यतीत करते हैं, मतलब बंजर भूमि की तरह वो वहां के जो बच्चे हैं वो अपना जो जीवन है वो स्पेंड करते हैं। वेयर देयर इज नो होप फॉर देयर फ्यूचर, वेयर जहां पर देयर इज नो होप कोई आशा नहीं है, फॉर देयर फ्यूचर उनके भविष्य की, जहां पर उनके भविष्य की कोई उम्मीद ही नहीं है।